क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें। देखिए, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है कितनी होगी, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर दिया हो कि 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी थी, और 10 साल बाद नूरी सोनू से दुगनी हो गई, ट्वाइस हो गई, दुगनी। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से आराम से हल करिए। तो देखिए दिया हुआ है पार्ट सेकंड, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष जो अभी चल रही है, इसमें x वर्ष की, और सोनू की यहाँ लिख देते हैं, सोनू की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार 5 साल पहले, तो यहाँ पे 5 साल पहले आप इसमें से क्या करोगे, माइनस करना पड़ेगा। जैसे कोई इस समय 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल का होगा, घटा के निकालते हैं। तो इसी तरह से दोनों की उम्र तो घटेगी, तो y में से भी 5 घटा देंगे। और ये नूरी जो है इसका 5 साल पहले कितनी थी, 3 गुनी। देखिए 3 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे जैसे देखिए अगर ये 10 साल की होगी 15 की, तो ये कितने के, 5 साल के होंगे। अब 5 में 3 से इंटू करेंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ इक्वल करना होता, अब दोनों इक्वल हो गया। तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3y, और अंदर इसमें करेंगे तो 15 हो गया। तो x और माइनस 3y को हम एक तरफ, y को इधर ले आए, और यहाँ पे माइनस 15 है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो गया -10। एक इक्वेशन आपका बन गया। सेकंड यहाँ बना लेते हैं। तो 10 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस 10 साल बाद, तो x प्लस, यानी इस समय कोई 20 साल का है तो 10 साल बाद वो 30 का हो जाएगा, और यहाँ पर y में भी 10 साल हम जोड़ेंगे क्योंकि सोनू भी 10 साल बड़ा होगा, तो ये इनका डबल हो जाएगी, दुगनी है। तो देखिए x प्लस 10 इक्वल टू 2y, और यहाँ हो गया 20, दोनों में इंटू कर दिया। अब ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो कितना हो गया 10, और ये हो गया x माइनस 2y। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप देखिए x माइनस 3y और यहाँ माइनस 10, और x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए कोई हमें स्पेशल वो दिया है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों इक्वल हैं और समान, यानी इक्वल साइन है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस, तो घटाने पर ही ये कैंसिल होगा। तो देखिए इस तरह से, तो ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस y बच जाएगा क्योंकि 3 से 2y गया माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा -20। तो y मतलब सोनू की उम्र पता चल गई कितना, 20 ईयर्स। अब देखिए लिख देते हैं y का मान, हाँ y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रखने पर तो देखिए ये x माइनस 3y इक्वल टू -10 है, और y की वैल्यू आपको मिल चुका है, देखिए 20 साल। तो यहाँ पर ये 3 इंटू 20 पुट कर लें और -10 हो गया। तो x माइनस 60 जो कि -10, और अब ये 60 को राइट हैंड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 और प्लस 60, जो घट करके कितना हो गया, 50
वर्ष आप नूरी का पता चल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे नूरी का वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। दोनों को देखिए आराम से निकल गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में फंसेगा जरूर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन भी बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसमें क्या पूछा है, क्या करना है। इसमें कुछ नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कह रहे हैं 2 अंकों की कोई संख्या है। 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या आपके पास हो सकती है, जैसे मान लीजिए 25 लिखा हुआ है, तो ये 2, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है, देखिए 7। इसी तरह से कोई भी संख्या ले लें, 45 है तो दोनों का अगर हम सम करें तो कितना होगा, 4 + 5 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से उन्होंने कहा कि 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो यहाँ पार्ट थर्ड है। तो देखिए, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या होगी वो क्या बनेगी, देखिए संख्या हम लिख सकते हैं कि ये 10x + y बनेगी, क्योंकि हम जैसे हम 25 लिखते हैं वैसे हम यहाँ पे देखिए एक्स वाई लिखेंगे, और 5 को हम लिख सकते हैं 20 + 5, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे तो हम 10 से इंटू करके लिख सकते हैं। ये यूनिट है, ये 10, तो देखिए ये भी 10x + y, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है तो 10x y लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का x और y का सम जो दिया हुआ है वो x + y = आपका दिया हुआ 9। ये आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है। यानी प्रश्नानुसार यहाँ पर देखते हैं, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब डिजिट को रिवर्सिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे 25 लिखा है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा, 5 to रिवर्स मतलब पलट देना। तो देखिए यहाँ पे उलट दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए संख्या हमारी ये दी हुई, इसको हमें पलट देना है। तो क्या होगा, x + 10y, ये हमारा नया नंबर हो गया। तो ओरिजिनल नंबर आपका ये है। तो देखिए 10x + y का 9 टाइम कर दें, और जो पलटे हैं उसका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स, दुगना कर दें। तो देखिए 10y ये आ गया। उसने बताया है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स 9 गुना, और जो ऑब्टेन किया है नया नंबर बनाया है उसका दोगुना। तो देखिए 9 से इंटू कर देते हैं तो 90x + 9y हो गया, और यहाँ पर 2x और ये हो जाएगा 20y। दोनों समीकरणों को एक साथ एक तरफ कर लें तो 90x + 9y और यहाँ पर 2x - 20y हो गया = 0। सारे टर्म को इधर ले लिया तो ये देखिए 90 से अगर 2 यहाँ से माइनस कर देंगे तो 88x मिल जाएगा, और 20 से 9 गया तो -11 यहाँ पे फाइंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा 11 कॉमन हो सकता है, देखिए तो 8 हो जाएगा, और ये बच गया y = 0। अब 11 को इधर 0 से भाग कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो x ये = 0 होगा। अब y को हम इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, y ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लें। देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें हम पुट कर सकते हैं। ठीक,
तो ये पुट कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पहले क्वेश्चन। अब इसमें x y की वैल्यू हमें मालूम है तो y की वैल्यू लिख दें, तो ये हो गया 8x और ये 9 हो गया। अभी हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। तो देखिए x की वैल्यू आपको मिलने वाला है, 9/9 से कट कर दिया तो कितना आ गया 1 मिल गया। अब x का मान जो है हम लिख देंगे समीकरण सेकंड में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा क्या दिया है y इक्वल टू 8x, तो x की जगह पर हम 1 रख दें क्योंकि x की वैल्यू हमको मालूम हो गई है 1, तो यहाँ पर 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो देखिए दोनों अंक हमारे जो मिलेंगे तो हम यहाँ पे हम रख के निकाल सकते हैं। संख्या हमारी कितनी थी, संख्या है 10x प्लस y, इसमें वैल्यू रख दें 10, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है, तो संख्या कितनी हो गई 18। ये संख्या आपकी फाइंड हो गई। कितना आसान और कितने आराम से क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आसान भी हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, देख लेते हैं क्वेश्चंस को, पहले देख लें तो पढ़ने पर समझ में आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। मतलब 2000 चाहिए मीना को और वो बता देती है कैशियर से कि हमको भैया 100 का और 50 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो यहाँ बताना है कि 50 के कितने नोट और 100 के कितने नोट मीना को मिले। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है, आराम से समझ में आएगा और समझाने की कोशिश करेंगे आप समझ जाओगे। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ सब मानना ही पड़ेगा। माना कि 50 रुपये 50 के x नोट, ठीक, और रुपये 100 के कितने y नोट, ये है, ठीक। अब देखिए ये हमें मालूम हो गया, तो दोनों नोटों का सम जो आएगा, देखिए एक 50 के और 100 के दोनों के नोट कितने दिया हुआ है यहाँ पे 25, उसको 25 ही नोट चाहिए। अब मान लीजिए कि x के यहाँ पर 50 के कितने हैं, हम मान लेते हैं 50 के x नोट और 100 के y नोट, और दोनों को अगर इंटू करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2000। सिंपल सी बात है, 50 के अगर 10 नोट हैं तो 50 को 10 में इंटू करोगे 500, और इसमें अगर ये 15 हैं y मतलब 15 नोट, तो 15 में 100 से इंटू करोगे 1500, देखिए जोड़ के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पे क्या करते हैं 50 यहाँ पे कॉमन कर लें, तो x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 2000। अब ये 50 से इसे डिवीजन कर देंगे और क्वेश्चंस देखिए चुटकियों में निकलने वाला है। 50 से डिवीजन किया 0, 5 दूनी 5 चौक 20, तो 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 40। तो अब ये आपका सेकंड पार्ट बन गया। अब दोनों इक्वेशन को आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए जगह है यहाँ पर, तो x फालतू में पे करिए, कभी भी किसी चीज़ को फालतू में बेकार न जाए। तो देखिए जगह है तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर x प्लस
2y इक्वल टू 40 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे घटा देते हैं। तो लिखिए बराबर है, एक हमको मिल गया तो हम घटाने पर लिख देंगे। तो देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस वाई बचा, और यहाँ पर इसको जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 15। तो देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई, इसका मतलब 100 के 15 नोट मिल गए। अब लिख देंगे कि वाई का मान, देखिए वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए आराम से आप निकाल सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x आपका नहीं मालूम है, y आपका 15 दिया हुआ है, ये 25। अब एक से क्या करते हैं, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो x आपका फाइंड हो गया 10 और y आपका कितना हो गया 15। तो हमें 50 के 10 नोट हैं और 100 के 15 नोट, दोनों को इंटू करके चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितनी कितनी नोटें होंगी, ये आंसर फाइंड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस में आप बने रहें, आपको बहुत सिंपल मेथड में आपको क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे।